समस्त ब्रह्मांड में कौन सबसे बड़ा? गुरु, या जो गुरु के चरणों में पड़ा वही सबसे बड़ा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति, जिसे हम ग्रहों का गुरु भी कहते हैं, एक शक्तिशाली और शुभ ग्रह है। यह ज्ञान, धर्म और समृद्धि का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का संबंध सभी प्रकार के शिक्षा, धार्मिक उन्नति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से होता है। यह ग्रह जीवन में सकारात्मकता, समझदारी और वृद्धि की ऊर्जा लेकर आता है। अपने आशीर्वाद से बृहस्पति हमें नए अवसरों और जीवन के उद्देश्य को समझने की दिशा दिखाता है। बृहस्पति यानी जुपिटर, ज्ञान और समृद्धि का शास्त्रीय संकेत। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संस्कार अग्रवाल और मैं आप सभी का ज्योतिष वितरण फैमिली में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बृहस्पति और बृहस्पति का होने वाला गोचर 2025 के अंदर। अब ऐसे तो 2025 में बृहस्पति 2 राशियों में गोचर करेगा, पर अभी हम बात करेंगे 15 मई 2025 में बृहस्पति के वृषभ राशि से मिथुन राशि में परिवर्तित होने वाले गोचर के बारे में। चलिए जी, तो ये जो गोचर है ये क्या इफेक्ट ला सकता है, लेकिन इससे पहले जानते हैं बृहस्पति ग्रह है क्या। देखिए, समस्त सोलर सिस्टम में मुझे पहले आपको ले जाना पड़ेगा। तो सोलर सिस्टम में यानी अंतरिक्ष में, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है तो वो है बृहस्पति। जी हाँ, इसी वजह से पृथ्वी पर जितनी भी बड़ी चीजें हैं वो सभी बृहस्पति के अधिकार में आती है। फिर चाहे वो सबसे बड़ा ज्ञान ही क्यों ना हो, फिर चाहे सबसे बड़ा गुरु का दर्जा ही क्यों ना हो, फिर चाहे आपके शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर ही क्यों ना हो, या सबसे बड़ी मसल थाई मसल ही क्यों ना हो, ये सब जुपिटर के अधिकार में आती है। समझ में आया? जुपिटर का मतलब है कोई भी चीज एक्सपेंड करना, बड़ा, इसीलिए एक्सपेंशन का कारक, इसीलिए ग्रोथ का कारक, इसीलिए जुपिटर प्रोस्पेरिटी का कारक, बरकत का कारक माना जाता है। तो चलिए समझते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से ये गोचर आपके लिए कितना भाग्यशाली हो सकता है। अभी हम बात करेंगे जिन लोगों की मेष लगन या मेष राशि बनती है, यानी एरिस लगन या एरिस राशि बनती है, उन लोगों की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति 15 मई के बाद तीसरे घर में गोचर करेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति सबसे पहले तो आपकी तीर्थ यात्राएं बढ़ा देगा, छोटी छोटी यात्राएं जो कि तीर्थ स्थल पे हो सकती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हो सकता है कि ये आपका कोई भी डिवाइस जैसे मोबाइल चेंज करवा दे, और आपके भाई बहन अगर कोई छोटे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले लोगों के लिए ये बृहस्पति कैसा रहेगा। तो ये लगन या राशि के लोगों के लिए बृहस्पति दूसरे घर से गोचर करेगा। जो दूसरे घर में अगर बृहस्पति गोचर करे तो फैमिली में कोई ना कोई नए मेंबर का एड ऑन होना निश्चित है। अब चाहे कोई नया बच्चा आ जाना, संतान प्राप्ति या फिर शादी हो जाना, ये बृहस्पति दूसरे घर का गोचर है। इसी के साथ साथ आपके फैमिली या कुटुंब में एक अच्छा समय आना, इसी के साथ आपकी पैसों की स्थिति बेहतरीन और बहुत जबरदस्त हो जाना, ये बृहस्पति दर्शाता है। चलिए अभी हम बात करते हैं जिन लोगों की मिथुन लगन बनती है या मिथुन राशि बनती है, ऐसे में बृहस्पति उनके पहले ही घर से गोचर करेगा। और जब बृहस्पति पहले घर से गोचर करता है तो जातक का सबसे अच्छा बेहतरीन समय माना जाता है। सेहत बहुत बढ़िया हो जाती है। जातक कोई नया काम शुरू करता है और उसमें सफलतापूर्वक अपना आगे बढ़ता है। सेहत में बहुत परिवर्तन आते हैं और बहुत ही सेहत इंप्रूव होने लगती है। अगर बहुत लंबे समय से सेहत खराब भी हो रही थी तो ये सबसे बेहतरीन समय है आप लोगों का। चलिए जी, अब हम बात करेंगे अगर आपकी राशि या आपकी लग्न बनती है कर्क यानी कैंसर, तो ऐसे में जो आपका बृहस्पति है वो 12वें घर से गोचर करता है। अब क्योंकि 12वें घर से गोचर करेगा तो 12वां घर एक्सपेंडिचर का होता है, लेकिन बृहस्पति का गोचर कहीं खराब नहीं होता। यहाँ पर किया गया गोचर बृहस्पति का आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करवा देता है। बस शर्त है आपको निरंतर दान पुण्य करते रहना है। किस चीज का? ज्ञान का। जो भी ज्ञान है या फिर ज्ञान
ज्ञान से जुड़ी चीजें हैं उनका दान पुण्य करते रहें, ये बृहस्पति सदैव अच्छा रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर बैठा बृहस्पति आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाएगा जब भी गोचर करेगा, योगा या मेडिटेशन करवाएगा। और एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय से थे और आपका बृहस्पति गोचर कर रहा है तो ये हॉस्पिटल से वापस आपको घर पहुंचाने की काबिलियत रखता है। तो अब हम बात करेंगे सिंह राशि या सिंह लगन वाले लोगों के लिए, क्योंकि इनकी कुंडली में जो इनका बृहस्पति है वो 11वें घर से गोचर कर रहा होगा। अब ऐसे में हम देखते हैं कि व्यक्ति के मित्र बढ़ जाते हैं, सोशल सर्कल बढ़ जाता है, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ जाता है और व्यक्ति को ना लोग अक्सर काउंसलिंग के लिए बहुत आते हैं, दोस्त उनके मित्र उनसे अक्सर सलाह मांगते हैं जब भी आपका बृहस्पति का गोचर 11वें घर में होता है। ये बहुत ही बेहतरीन समय है। इस समय आपके पास ना कि पैसा आता है बल्कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं और जितना सोचा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा, तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह आपके लिए काम करता है। चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि या कन्या लगन के लोगों के लिए, जिनकी कुंडली के हिसाब से उनका बृहस्पति 10वें घर से गोचर कर रहा होगा। ऐसे में हम बोलते हैं कि यहाँ पर किसी भी नौकरी में आपको सफलता मिलना 100% संभव है। जी हाँ, प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे पर बहुत समय से नहीं हो रहा था, दिस इज द टाइम जहाँ पर ना कि केवल प्रमोशन होगा बल्कि आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपका जो पैसा है प्रमोशन से होने वाला जो भी आपका इंक्रीमेंट है वो भी बहुत अच्छा या आपकी उम्मीद से भी ज्यादा हो सकता है। अब हम बात करेंगे जिन लोगों की लगन या राशि बनती है तुला, इंग्लिश में लिब्रा। ऐसे में आप लोगों का बृहस्पति 9वें घर से गोचर कर रहा होगा। अब 9वां घर क्योंकि भाग्य का है, गुरु का है, गुरु का स्वयं स्थान है, पिता का है, तो हम बोलते हैं कि इनके जीवन में ना कि केवल बरकत और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी बल्कि आपका भाग्य सबसे ज्यादा आपका साथ देगा। और तो और ये समय ऐसा है जहाँ पर आप कोई उच्च कोटि की विद्या सीख सकते हैं, कोई नई लर्निंग, कोई नई विद्या, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव, रुझान बढ़ जाता है। और हम ये भी जानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि अगर बृहस्पति जब 9वें घर से गोचर करेगा, जातक को लोग गुरुदेव बोलने लग जाते हैं या गुरु मानने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं जिन लोगों की लगन वृश्चिक है या राशि वृश्चिक है, ऐसे में उनका बृहस्पति 8वें भाव से गोचर करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके कोई लोन्स या कोई डेब्ट जो लंबे समय से चलते आ रहे थे वो ना कि केवल उतरते हैं बल्कि अगर आपको सर्जरी करवानी है अभी हाल फिलहाल में तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है किसी भी सर्जरी या फिर कोई भी ऐसी चीज करवाने का, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने का, कोई भी सर्जरी करवाने का बेस्ट टाइम है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, यहाँ पर ये भी देखा गया है। इसी के साथ पैतृक पैसा भी मिल सकता है। व्यक्ति अगर ऐसे कामों में है जहाँ पर वो दूसरों का पैसा लगाकर काम करता है तो यहाँ पर उसे मुनाफा भी मिल जाता है। अब हम बात करेंगे धनु लगन या धनु राशि वाले लोगों के लिए। ऐसे में जो बृहस्पति है वो गोचर करेगा 7वें घर से। 7वां घर क्योंकि पति पत्नी का होता है, बस ये एक थोड़ी सी सिचुएशन होती है जहां पर थोड़े ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, पति पत्नी के रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है, लेकिन व्यापार के लिए, डेली इंटरेक्शन के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए ये सबसे बेहतरीन समय है। शादी नहीं हुई बहुत लंबे समय से, शादी के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। और तो और पार्टनरशिप के लिए बहुत ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। यहाँ पर बरकत होती है, ग्रोथ होती है, आप आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं अगर आपका लगन या राशि बनती है मकर यानी कैप्रिकॉर्न, तो ऐसे में आपका जो बृहस्पति है वो गोचर करेगा 6ठे भाव से। अब ये सबसे अच्छी स्थितियों में से एक है बृहस्पति की, क्योंकि यहाँ पर ना कि केवल आपके जितने भी बीमारियां हैं उनमें कमी आती है बल्कि आपका कर्जा भी समय से जाने लग जाता है या पूर्ण होने लग जाता है। कर्जे में प्रॉब्लम नहीं आती, पैसा आपके पास निरंतर बना रहता है, यहाँ पर पैसों का फ्लो कभी नहीं टूटता। और तो और हम ये भी जानते हैं कि अगर बृहस्पति यहाँ पर गोचर करता है तो जातक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकाल कर ही दम लेता है। अब हम बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में लगन बनती है कुंभ या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एक्वेरियस, तो राशि या लगन आपकी कुंभ या एक्वेरियस बनती है तो ऐसे में आपका बृहस्पति 5वें घर से गोचर कर रहा होगा। यहाँ पर अगेन बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपकी नई लर्निंग के लिए बहुत बेहतरीन समय है। यहाँ पर जातक कुछ ना कुछ नया सीखता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जनरली देखा गया है कि जातक का वेट गेन हो जाता है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, कई बार थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर ये जुपिटर का एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आप मान लीजिए।
इसी के साथ पंचम भाव में अगर बृहस्पति आपका गोचर कर रहा है तो लर्निंग तो नहीं आएंगी ही, साथ ही साथ आपके अंदर एक हीलिंग टेंडेंसी आ जाएगी। जी हाँ, अगर मिट्टी को भी छू लिया तो वो भी सोना बन जाए, ऐसी टेंडेंसी आपका बृहस्पति यहाँ पर जब गोचर करता है कर देता है। यानी आपने सुना होगा लोगों के हाथ में शफा होती है, इस दौरान आपने किसी को कुछ भी बोल दिया वो लगेगा ही। हीलिंग के लिए सबसे बेहतरीन समय है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपकी मीन राशि बनती है या लगन बनती है, इसका मतलब आपका बृहस्पति चौथे घर से गोचर कर रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके पास ना कि केवल नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी काम को लेकर, बल्कि घर से संबंधित आप कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, घर का जो वेंटिलेशन है उसे इंप्रूव करवा सकते हैं, घर के अंदर का वातावरण बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। और तो और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इंसान का जातक का जो मन है वो अपने घर में लगने लग जाता है, मानसिक तनाव जैसी स्थिति धीरे धीरे कम होने लगती है, माता के पास ज्यादा मन लगता है, हम ये भी बोल देते हैं। तो ये वाला बृहस्पति भी बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है, कोई बड़ी जमीन या लैंडेड प्रॉपर्टी आना भी संभव है। तो ये था 1 से लेकर 12 घरों तक के बीच में होने वाला बृहस्पति का गोचर जो आपके लिए रहेगा। तो कैसा रहेगा आपके लिए गोचर, जल्दी से नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बनिए हमारी फैमिली का पार्ट। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।